कहानियाँ चैनल में आपका मित्रों में पुनः एक बार स्वागत। अंतरिक्ष में उत्तर की दिशा में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। आओ आज सुनते हैं ध्रुव की कथा। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद नाम का एक राजा था जिनकी 2 रानियां थीं। एक रानी का नाम सुनीति और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति बड़ी रानी और सुरुचि छोटी रानी थी। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद का रुझान छोटी रानी सुरुचि की तरफ ज़्यादा था क्योंकि वह दिखने में काफ़ी सुंदर थी, लेकिन रानी सुरुचि अपनी सुंदरता पर काफ़ी घमंड करती थी। वहीं बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग था। रानी सुनीति काफ़ी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा का सुरुचि की तरफ अधिक प्रेम दिखते हुए रानी सुनीति दुखी रहती थी, इसलिए वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की पूजा अर्चना करते हुए बिताती थी। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव अचानक अपने पिता राजा उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठ गए। वे अपने पिता के गोद में बैठकर खेल ही रहे थे कि वहाँ छोटी रानी सुरुचि पहुँच गई। राजा के गोद में ध्रुव को बैठा देख रानी सुरुचि को बहुत गुस्सा आया। रानी ने ध्रुव को राजा के गोद से नीचे उतारते हुए कहा, तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। राजा की गोद और सिंहासन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। ये सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव वहाँ से रोते हुए अपनी माँ के पास चला गया। ध्रुव को रोता देख माँ काफ़ी चिंतित हो गई और ध्रुव से उसने रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए सारी बात बताई। ध्रुव की बात सुनकर माँ के आंखों में भी आंसू आ गए। ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीति ने कहा, भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने निर्णय कर लिया कि वे सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे। ध्रुव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने के लिए जंगलों की तरफ निकल पड़े। उन्हें रास्ते में ऋषि नारद मिले। छोटे से ध्रुव को जंगलों की तरफ जाते देख नारद ने उन्हें रोका। नारद ने उनसे पूछा, तुम जंगलों की तरफ क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने उन्हें बताया कि वो भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं। ध्रुव की बात सुनकर नारद ने उन्हें समझाकर राजमहल वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उनकी एक न सुनी। ध्रुव के निर्णय के कारण नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा। इसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगे। उधर नारद ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में बताया तो महाराज उत्तानपाद ने कहा, मैंने एक स्त्री के वश में आकर अपने बालक को घर छोड़कर जाने दिया, मुझे इसका पछतावा है। फिर नारद जी ने कहा कि अब आप उस बालक की चिंता न करें, उसका रखवाला तो अब भगवान ही हैं। भविष्य में उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। उधर ध्रुव कठोर तपस्या में लगे रहे। कई दिन और महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव प्रार्थना करते रहे। इस बीच ध्रुव की कठोर तपस्या से और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन देकर कहा, हे बालक, मैं तेरे अंतर्मन की व्यथा और इच्छा को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छा पूर्ण होगी और तुझे वो लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहता है और सूर्य आदि सभी ग्रह और सप्तऋषि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। ये कहकर भगवान ने ध्रुव को राजमहल की तरफ भेज दिया। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव भी बहुत खुश हुआ और उन्हें प्रणाम कर महल की तरफ चल निकला। बेटे को महल वापस आते देख राजा खुश हो गए और उनको अपना पूरा राज्य सौंप दिया। भगवान हरि के वरदान से भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाले तारे ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर धैर्य और सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।